हेलो एवरीवन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो एक टॉपिक है जेकेपीएससी लेक्चर 10+2 का, और उसमें हम पढ़ रहे थे जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का यूनिट है उसको। तो इसमें हम इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसको हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो बजट फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन इसको भी हम पढ़ चुके हैं, लास्ट सेशन में हम डिस्कस किया था। आज जो हम पढ़ने वाले वो एजेंसीज ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ट्रेजरी और कैग। इसमें हम पढ़ेंगे जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें लेजिस्लेचर का क्या रोल है, एग्जीक्यूटिव का क्या रोल है, ट्रेजरी का और कैग का। इन सब के रोल्स को अलग अलग से डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो कैग सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। और उसके बाद फिर वन बाय वन, जैसे लेजिस्लेचर का क्या रोल है बजट फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन में, या फिर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव का क्या रोल है, उसके बाद ट्रेजरी का और उसके बाद कैग का। तो ये रोल इसके साथ साथ पढ़ेंगे, लेकिन अलग से जो कैग का है उसको हम पढ़ लेते हैं। तो जैसे एजेंसीज ऑफ बजट फॉर्मुलेशन, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले लेजिस्लेचर का क्या रोल है जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में और बजट फॉर्मुलेशन में, एनेक्टमेंट में। उसके बाद एग्जीक्यूटिव का, उसके बाद ट्रेजरी का, उसके बाद कैग का। तो कैग के कुछ फैक्ट्स हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और इसको अपॉइंट किया जाता है, कैग को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा 6 साल के लिए, या फिर अगर ये 65 ईयर्स के हो रहे हैं तो तब तक। तो 665 एक फैक्ट इसका याद रखना है। और 148 आर्टिकल के अंडर ये आते हैं। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट, जैसे इनकी जो रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती है, तो रीअपॉइंटमेंट का कोई भी प्रोविज़न यहाँ पे नहीं है, कैग को रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। अगर इनको रिमूव करना हो, अगर तो रिमूव कैसे किया जा सकता है इनको, स्पेशल मेजॉरिटी से। तो स्पेशल मेजॉरिटी सेकंड, जो जो जजेस को यहाँ पे इम्पीच करना हो उसके लिए यूज़ की जाती है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। वही सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है टू रिमूव कैग। उसके बाद इनका काम क्या है, मेन फंक्शन क्या है इनका। फंक्शन ये है इनका, जो रिपोर्ट्स हैं, जो यूनियन या फिर स्टेट जो अकाउंट्स हैं उनको ऑडिट करना। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे आर्टिकल 12 में जो भी चीज़ें मेंशन है उन सब की जो है ऑडिटिंग करना, तो ये इसका काम है। तो इसके बाद जो है रिपोर्ट्स जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो पार्लियामेंट की एक कमेटी है, हमने पढ़ा था। तो इसमें जितने मेंबर्स होते हैं सारे पार्लियामेंट से होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा से। तो इसके पास जो है रिपोर्ट जो सेंड करना, इसका एक काम होता है। तो क्या की रिपोर्ट कहाँ जाती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। उसके बाद और भी रिपोर्ट्स हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 मेन रिपोर्ट्स हैं जो कैग जो देता है। 3 मेन रिपोर्ट्स में सबसे पहली रिपोर्ट जो है पब्लिक अंडरटेकिंग रिपोर्ट, उसके बाद जो है फाइनेंस अकाउंटिंग, उसके बाद जो है अप्रोप्रिएशन। ये 3 जो मेन रिपोर्ट्स हैं ये भेजते हैं यहाँ से प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट जो है फिर वो पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। कैग ये तीनों रिपोर्ट्स भेजेगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट भेजते हैं पार्लियामेंट में, और फिर पार्लियामेंट में जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होगी उसके पास भेजी जाती हैं। तो ये मेन तीन रिपोर्ट्स जो हैं याद होनी चाहिए। इसके बाद 151 आर्टिकल की बात करेंगे, तो 151 आर्टिकल जो है वो, उसमें ऐसा लिखा गया है जो भी रिपोर्ट्स जो है वो, कैग जो है रिपोर्ट सबसे पहले जो प्रेसिडेंट को देगा, और प्रेसिडेंट अगर सेंटर पे प्रेसिडेंट को देगा और स्टेट में गवर्नर को। तो ये मेंशन है 151 आर्टिकल का। स्टेट लेवल पे यहाँ पे गवर्नर को, और अगर यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट को। तो ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, 151 आर्टिकल। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो एजेंसीज हैं। एजेंसीज में सबसे पहले मेन जो एजेंसी होगी लेजिस्लेचर, जिसमें पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसको सुप्रीम अथॉरिटी माना जाता है ऑफ द पर्स, जिसमें जो एक स्लोगन था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, वर्ल्ड हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं इसको। फंक्शंस क्या है लेजिस्लेचर के, यानी क्या रोल है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में जो लेजिस्लेचर का, जो एक एजेंसी है। बजट इनैक्ट करना, जिसमें हम देखते हैं कि अप्रोप्रिएशन बिल आता है, उसके बाद फाइनेंस बिल, और उसके बाद एक्ट बन के यहाँ पे जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसमें से पैसा जो है विड्रॉ किया जाता है। टैक्सेशन को कंट्रोल करना और पब्लिक एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना पार्लियामेंट का काम होता है। जो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स हैं,
उनकी अकाउंटेबिलिटी भी सेट करता है थ्रू पार्लियामेंट्री कमेटीज़। तो कौन कौन सी कमेटीज़ देखा हमने? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो यहाँ पे जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा दोनों को मेंबर्स होते हैं, 15 और 7, तो 22 टोटल मेंबर्स होते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद एस्टिमेट्स कमेटी, यहाँ पे 30 मेंबर्स होते हैं। और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, यहाँ पे भी 22 मेंबर्स फ्रॉम बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। एस्टिमेट्स कमेटी में हमारे पास सिर्फ लोकसभा के ही मेंबर्स यहाँ पे होते हैं। तो थ्रू दीज कमेटीज़ जो एग्जीक्यूटिव की जो अकाउंटेबिलिटी है उनको यहाँ पे होल्ड किया जाता है। उसके बाद पार्लियामेंट का काम होता है डिस्कस करना, कोई डिबेट्स करना किसी भी इशू पे, अप्रूव्स डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। तो डिमांड फॉर ग्रांट्स जो है ये भी पार्लियामेंट का काम होता है। और पार्लियामेंट में भी जो है लोकसभा, यहाँ पे उसकी ये एक्सक्लूसिव पावर है, यहाँ पे डिमांड्स फॉर ग्रांट्स जो है उन पर वोटिंग करना। राज्यसभा में इसका ये रोल नहीं है। लोकसभा हैज़ प्राइमेसी, जैसे मनी बिल्स जो हैं वो सिर्फ लोकसभा में ही ओरिजिनेट होते हैं। उसके बाद अगर एग्जीक्यूटिव की बात करें, एग्जीक्यूटिव जैसे गवर्नमेंट, कैबिनेट या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो जो रियल कस्टडियन माना जाता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का वो है एग्जीक्यूटिव। काम क्या होता है? बजट को फॉर्मुलेट करना, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है, और उसके साथ जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मिलके बजट को इम्प्लीमेंट करना भी एग्जीक्यूटिव का काम होता है। जैसे मिनिस्टर्स, डिपार्टमेंट्स जो है फंड्स को स्पेंड करते हैं, जो भी एलोकेटेड फंड्स है उनको स्पेंड करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, जहाँ एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज। रेवेन्यू कलेक्शन को कंट्रोल करना, जैसे टैक्सेशन, कस्टम, जीएसटी। एक्सपेंडिचर जो सैंक्शन किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, जो भी फंड्स जो सैंक्शन किए गए हैं उनका जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो विद इन लिमिट्स हो रहा है, इसको इंश्योर करना भी एग्जीक्यूटिव का काम है। की रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो फाइनेंस ऑफ मिनिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है, जो बजट बनाती है, एलोकेट करती है रिसोर्सेज और कंट्रोल करती है एक्सपेंडिचर को। बजट सर्कुलर इशू करती है, जैसे हम लास्ट वीडियो में पढ़ा था, कोऑर्डिनेट करती है विद नीति आयोग। उसके बाद ट्रेजरी जो नेक्स्ट एजेंसी है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स या फिर आरबी। जो कंट्रोलर जो जनरल ऑफ अकाउंट्स है वो क्या है? अकाउंट्स को मेंटेन करता है। और जो आरबीआई जो है इसको माना जाता है यहाँ पे बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट। और ट्रेजरी क्या काम करती है? ट्रेजरी मैनेज फ्लो ऑफ मनी, जैसे रिसीट्स, कस्टडी एंड पेमेंट्स। फंक्शन क्या होता है? हैंडलेस गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड कैश बैलेंस, सुपरवाइजेस डिस्बर्समेंट ऑफ मनी टू डिपार्टमेंट्स, एंश्योर दैट नो मनी इज विदड्रॉन विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ये इंश्योर करती है कि जो भी मनी विदड्रॉ किया जा रहा है वो पार्लियामेंट्री अप्रूवल से ही यहाँ पे विदड्रॉ किया जा रहा है। इन इंडिया की बात की जाए, जैसे आरबीआई एक्ट्स एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई जो है बैंकर टू द गवर्नमेंट एक्ट करता है। और कैग जो है, जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट है, सीजीए, तो वो क्या करता है? मेंटेन करता है अकाउंट्स को। उसके बाद जो कैग, जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं? 148 टू 151 डील करते हैं कैग से। ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। कैग को ही पब्लिक पर्स का गार्डियन माना जाता है। फंक्शंस क्या है? ऑडिट करता है अकाउंट्स यूनियन के और स्टेट्स के। रिपोर्ट सब सबमिट करता है प्रेसिडेंट को अगर सेंट्रल लेवल की है, और अगर गवर्नर को करता है अगर स्टेट लेवल की है। और उसके बाद ये जो है लेजिस्लेचर में प्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद फर्दर जो है कमेटीज़ हैं रिस्पेक्टिव इनकी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को असिस्ट करता है कैग इन इंश्योरिंग मनी स्पेंड एज सैंक्शन। जैसा मनी सैंक्शन हुआ है वैसे स्पेंड भी हुआ है, उसको इंश्योर करने के लिए यहाँ पे कैग असिस्ट करती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को। रेगुलर जो ऑडिट्स हैं उनको कंडक्ट करना, प्रॉपर्ली ऑडिट करना और परफॉर्मेंस ऑडिट करना। अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर ये इंश्योर करता है। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ट्रेजरी और कैग, ये हमने देखा जो 4 मेन एजेंसीज हैं। लेजिस्लेचर का काम होता है अप्रूव करना और कंट्रोल करना फंड्स को। एग्जीक्यूटिव का फॉर्मुलेट करना और स्पेंड करना फंड्स को। ट्रेजरी का काम होता है मैनेज करना कस्टडी, रिसीट्स और पेमेंट्स को। कैग का क्या काम होता है? ऑडिट करना और इंश्योर करना अकाउंटेबिलिटी। इसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे रोल क्या है एग्जीक्यूटिव का, वैसे ही लेजिस्लेचर का, उसके बाद ट्रेजरी का, उसके बाद जो है कैग का, किसमें? बजट फॉर्मुलेशन और इनैक्टमेंट में। एग्जीक्यूटिव का क्या रोल है बजट फॉर्मुलेशन में? सबसे पहले जो बजट फॉर्मुलेशन है इंटायरली एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन। जो बजट फॉर्मुलेशन होता है जो इंटायरली क्या है? एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बजट डिवीजन और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ये जो नर्व सेंटर है किसके? बजट फॉर्मुलेशन के। स्टेप्स कौन कौन से हैं? जैसे हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, बजट सर्कुलर इशू किया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, और जो जितनी मिनिस्ट्रीज हैं उनको गाइडलाइंस दी जाती हैं। एस्टिमेट्स जहाँ पे तैयार किए जाते हैं मिनिस्ट्रीज के द्वारा, जो भी एक्सपेंडिचर रेवेन्यूज होंगे उसके अकॉर्डिंग। स्क्रूटनी की जाती है बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, इंश्योर्स इकोनॉमी एंड पॉलिसी अलाइनमेंट। नीति आयोग उसके साथ कंसल्टेशन की जाती है, जो भी डेवलपमेंट प्लान्स हैं, क्या भी प्रायोरिटीज़ क्या हैं वो सब
बजट ड्राफ्ट किया जाता है किसके द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। कैबिनेट फाइनल जो अप्रूवल देता है, फाइनल ड्राफ्ट बनता है, और फाइनल ड्राफ्ट जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में 1 फरवरी को। तो ये सारा जो बजट फॉर्मुलेशन का जो भी पूरा प्रोसेस है, ये क्या एंटायरली एग्जीक्यूटिव है। दस द एग्जीक्यूटिव इनिशिएट्स बजट, इनिशिएट भी यही करती है, और लेजिस्लेचर कैन ओनली अप्रूव और रिजेक्ट और नॉट प्रिपेयर। लेजिस्लेचर का क्या रोल है, लेजिस्लेचर या तो अप्रूव करेगी या फिर रिजेक्ट करेगी, वो प्रिपेयर करने का काम किसका है, एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव इन बजट इनैक्टमेंट। अब इनैक्टमेंट में एग्जीक्यूटिव का क्या रोल है, यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो इनैक्टमेंट है वो लेजिस्लेटिव प्राइमरी रोल किसका है, लेजिस्लेचर का। एग्जीक्यूटिव रिमेन्स की प्लेयर, लेकिन फिर भी जो एग्जीक्यूटिव है वो भी एक की प्लेयर रहता है। कैसे, फाइनेंस मिनिस्टर जो है प्रेजेंट करते हैं लोकसभा में एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 112। डिफेंस बजट प्रपोजल्स ड्यूरिंग जनरल डिस्कशन, कट मोशंस, वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। तो यहाँ पे क्या करता है, डिफेंड करता है बजट प्रपोजल को ड्यूरिंग ये सारी जो चल रही होती है डिस्कशन चल रही होती है, कट मोशंस, वोटिंग ऑन डिमांड्स, इसमें भी जो है एग्जीक्यूटिव्स आर मतलब एग्जीक्यूटिव जो है वो अच्छा रोल प्ले करते हैं, की रोल प्ले करते हैं। प्रपोज्ड अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल, मनी बिल्स इंट्रोड्यूस ओनली ऑन द एग्जीक्यूटिव रिकमेंडेशन, आर्टिकल 107 जो हमने देखा था लास्ट वीडियो में। 117 आर्टिकल किससे डील करता है, फाइनेंस बिल से। अप्रोप्रिएशन बिल करता है किससे, 100। अप्रोप्रिएशन बिल कौन से आर्टिकल में आता है, 100 यहाँ पे 14। 114 में आते हैं यहाँ पे अप्रोप्रिएशन बिल, और 117 में फाइनेंस बिल। और इसके बाद एक्सप्लेन्स टैक्सेशन प्रपोजल्स एंड जस्टिफाइज एक्सपेंडिचर, जो भी एक्सपेंडिचर उसको जस्टिफाई करता है, और यहाँ पे अप्रूवल देता है किसको, प्रपोजल रखता है टैक्सेशन को एक्सप्लेन करके, और जस्टिफाई करता है एक्सपेंडिचर को। विदाउट एग्जीक्यूटिव इनिशिएटिव, एग्जीक्यूटिव के इनिशिएटिव के बिना लेजिस्लेचर कैन नॉट प्रोसीड बजट एनैक्टमेंट। बिना एग्जीक्यूटिव के इनिशिएटिव के लेजिस्लेचर इसको प्रोसीड नहीं करता बजट को, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट जो रोल है वो है ही किसका, एग्जीक्यूटिव का। पोस्ट एनैक्टमेंट रोल, जब बजट एनैक्ट हो जाता है उसके बाद का क्या रोल है एग्जीक्यूटिव का। वंस पास बजट एग्जीक्यूटिव बाई एग्जीक्यूटिव, जैसे ही सबसे पहले एग्जीक्यूटिव ने इसको प्रिपेयर किया ड्राफ्ट को, पार्लियामेंट में आया यानी लेजिस्लेचर के पास, और जब यहाँ पे पोस्ट एनैक्टमेंट, यहाँ पे एनैक्ट हो गया लेजिस्लेचर पार्लियामेंट के द्वारा, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन का काम भी किसका होता है, एग्जीक्यूटिव का होता है। तो यहाँ पे बिफोर एनैक्टमेंट और पोस्ट एनैक्टमेंट यहाँ पे किसका रोल है, एग्जीक्यूटिव का। मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट स्पेंड एज पर ग्रांट्स, जो एग्जीक्यूट किया जा रहा है, जो स्पेंडिंग हो रही है, तो वो कौन कर रहा है, एग्जीक्यूटिव। एज पर जो ग्रांट्स किए गए हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्पेंडिंग कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव। और फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है, जो भी डिसबर्समेंट हुआ फंड्स का उनको कंट्रोल करती है। ट्रेजरी जैसे आरबीआई और सीजीए मेंटेन्स अकाउंट्स, तो ये मेंटेन करता है अकाउंट्स को। एग्जीक्यूटिव आल्सो सबमिट्स बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट टू लेजिस्लेचर, तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स भी लेजिस्लेचर को यहाँ पे सबमिट करती है वो। की पॉइंट्स हमने क्या देखा, जो एग्जीक्यूटिव के रोल को लेकर फॉर्मुलेशन में एंटायरली एग्जीक्यूटिव डोमेन, यहाँ पे फॉर्मुलेट कौन करता है, आरबीआई। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री। उसके बाद जो इनैक्टमेंट कौन करता है, लेजिस्लेचर अप्रूव करता है इसको पार्लियामेंट, लेकिन यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव लीड करता है, एक्सप्लेन करता है और पायलट्स बिल्स। एग्जीक्यूशन में एग्जीक्यूटिव का रोल है, और जब अप्रूवल मिल जाता है लेजिस्लेचर से, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव। इम्प्लीमेंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव। अकाउंटेबिलिटी, एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू लेजिस्लेचर, जो एग्जीक्यूटिव है वो आंसरेबल है टू लेजिस्लेचर वाई कमेटीज एंड कैग्स ऑडिट्स। तो ये रोल था यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का इन बजट फॉर्मुलेशन एंड एनैक्टमेंट। फॉर्मुलेशन एग्जीक्यूटिव मोनोपोली जैसे फाइनेंस मिनिस्टर और कैबिनेट। एनैक्टमेंट में, बजट एनैक्टमेंट में लेजिस्लेचर अथॉरिटी बट गाइडेड एंड डिफेंडेड बाय एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूशन में एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एग्जीक्यूट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एग्जीक्यूटिव की। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ लेजिस्लेचर इन बजट फॉर्मुलेशन एनैक्टमेंट। एनैक्टमेंट फॉर्मुलेशन में बजट की क्या रोल है लेजिस्लेचर का,
लेजिस्लेचर डज नॉट डायरेक्टली फॉर्मुलेट द बजट, तो बजट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस मिनिस्ट्री। लेजिस्लेचर का डायरेक्ट कोई रोल नहीं है यहाँ पे बजट फॉर्मुलेशन में, ये जो रोल है वो एग्जीक्यूटिव का है, बट इट इन्फ्लुएंसेस फॉर्मुलेशन, लेकिन जो फॉर्मुलेशन हो रही है बजट की उसको इन्फ्लुएंस करता है। डिबेट्स एंड डिस्कशंस पार्लियामेंट ऑन प्रीवियस बजट, जो पुराने बजट से उन पर डिबेट्स और डिस्कशंस होती हैं। पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जो हैं पीएससी, एस्टिमेट्स कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, तो ये सब जो है रिकमेंडेशंस देती हैं। पॉलिसी डायरेक्शंस, रेजोल्यूशंस दैट गाइड एग्जीक्यूटिव व्हाइल ड्राफ्टिंग द नेक्स्ट बजट। Hence, legislature sets the framework for accountability for the budget formulation. तो यहाँ पे legislature एक framework of accountability set करता है budget formulation के लिए। Enactment में यहाँ पे प्राइमरी रोल है legislature का, जैसे हमने देखा अभी प्रेजेंट किया जाता है 112 आर्टिकल के अंडर बाय फाइनेंस मिनिस्टर। उसके बाद लोकसभा में जो पास किया जाता है जनरल डिस्कशन, डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी, तो ये सारा जो रोल है पार्लियामेंट का है। जनरल डिस्कशन में जो मेंबर्स डिस्कस करते हैं ओवरऑल प्रिंसिपल्स को बजट पे, वोटिंग के अलावा, वोटिंग या फिर जो डिमांड फॉर ग्रांट्स, कट मोशंस, वो सारे यहाँ पे नहीं होते हैं, सिर्फ यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे डिस्कशन होता है। उसके बाद जो डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, तो हमने देखा था जो स्टेजेस हैं, जो पीजी, सर, डिमांड्स, अप्रोप्रिएट, फाइनेंस, तो ये स्टेजेस हैं इसकी बजट की। तो यहाँ पे जो जनरल डिस्कशन हो रही है तो इसमें किसका रोल है? लेजिस्लेचर का। उसके बाद जो है जो स्क्रूटिनी की जा रही है डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटीज़ के द्वारा, वो एग्जामिन करती हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑफ ईच मिनिस्ट्री इन डिटेल। हर एक मिनिस्ट्री की जो भी डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं, डिमांड फॉर ग्रांट्स जो है मिनिस्ट्री वाइज होता है, तो यहाँ पे इसको वो डिटेल में एग्जामिन करती है। उसके बाद जो वोटिंग ऑफ ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, जो लोकसभा की जो एक्सक्लूसिव पावर है, ईच मिनिस्ट्रीज एक्सपेंडिचर डिमांड्स आर वोटेड अपॉन, मेंबर्स कैन मूव कट मोशंस, यहाँ पे कट मोशंस मूव किया जाती है। ये सारा काम जो है लेजिस्लेचर का है। पॉलिसी कट जैसे इकोनॉमिक कट, उसके बाद टोकन कट। पॉलिसी कट बताता है जो पॉलिसी है उसको ही यहाँ पे डिसअप्रूवल की बात करता है, यहाँ पे ऑब्जेक्शंस लगाए जाते हैं पॉलिसी को लेके। इकोनॉमी कट, यहाँ पे एक्सपेंडिचर को कम करने की बात की जाती है, डिमांड फॉर इकोनॉमी इन एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर बताया गया है तो उसको कम करने की बात की जाती है। जैसे यहाँ पे अगर 100 है तो उसको यहाँ बोलते हैं कि यहाँ पे 90 होना चाहिए। टोकन कट यहाँ पे एक सिंबॉलिक डिसअप्रूवल है, 1 जो रुपये उसकी रिडक्शन की बात की जाती है। उसके बाद गिलोटिन एंड जो है, जो जितना टाइम दिया जाता है उसके एंड में जो रिमेनिंग जो डिमांड जो होती है उनको वोट किया जाता है बिना डिस्कशन के। इन कौन सी जो डिमांड्स है उनको वोट किया जाता है, जो होंगी जो वोटेबल होती हैं। जो नॉन वोटेबल जो होंगी तो वहाँ पे वोटिंग नहीं होती है, जैसे चार्ज, एक्सपेंडिचर। उसके बाद जो अप्रोप्रिएट बिल और उसके बाद जो है फाइनेंस बिल। अथोराइजेज विदड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अप्रोप्रिएशन बिल ही ऑथराइज करता है यहाँ पे पार्लियामेंट को कि वहाँ पे CFI से पैसा निकाल सकते हैं, और मस्ट बी पास बिफोर एक्सपेंडिचर। उसके बाद फाइनेंस बिल, और इसी में एक प्रोविज़न आता है जब अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं होता है उससे पहले जो भी एक्सपेंडिचर है वोट ऑन अकाउंट के थ्रू जो फंड्स चाहिए होते हैं, जो CFI से वो यहाँ से ले सकते हैं। फाइनेंस बिल कंटेन्स प्रपोज फॉर टैक्सेशन रेवेन्यूज, वंस पास बिकम्स फाइनेंस एक्ट, तो जब पास हो जाता है फाइनेंस एक्ट बन जाता है। पोस्ट एनेक्टमेंट अकाउंटेबिलिटी में क्या रोल है लेजिस्लेचर का बजट में? बजट एनेक्टमेंट एंड्स विद पैसेज ऑफ फाइनेंस एंड अप्रोप्रिएशन बिल, लेजिस्लेचर कंटिन्यूज टू कंट्रोल। तो फिर भी जब ये पास हो जाता है बजट, उसके बाद भी जो लेजिस्लेचर कंट्रोल करता है कैसे? पब्लिक अकाउंट कमेटीज से, हमें पता है इसके जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट से होते हैं। ऑडिट करता है क्या क्या रिपोर्ट्स को, और एस्टिमेट कमेटी ये इकॉनमी सजेस्ट करता है, और जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स है वो भी एग्जामिन करता है पब्लिक एंटरप्राइजेस को। की पॉइंट्स हमें देखने को होते हैं फॉर्मुलेशन में, लेजिस्लेचर हैज़ इंडायरेक्ट रोल जैसे थ्रू कमेटीज, डिबेट्स एंड रेजोल्यूशंस। इनेक्टमेंट में लेजिस्लेचर का डायरेक्ट रोल है, डिसाइसिव रोल है, जैसे डिस्कशन, वोटिंग, कट मोशंस, पासिंग बिल्स, तो ये किसका काम है? लेजिस्लेचर का। लोकसभा एंजॉयज ग्रेटर पावर, मनी बिल्स कैन ओनली, यहाँ पे अगर पार्लियामेंट में भी अगर लोकसभा की या राज्यसभा की बात की जाए तो लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है, क्योंकि जो मनी बिल्स हैं वो सिर्फ लोकसभा में ही ओरिजिनेट होते हैं। अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर। ट्रेजरी की बात कीजिए, ट्रेजरी का क्या रोल है बजट फॉर्मुलेशन में? मीनिंग ऑफ ट्रेजरी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेजरी का मीनिंग क्या है? कस्टोडियन ऑफ गवर्नमेंट फंड्स, तो कौन कौन है यहाँ पे? RBI और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो RBI क्या है? एक बैंकर टू द गवर्नमेंट है, मैनेज करता है रिसीट्स और पेमेंट्स। जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है CGA, वो मेंटेन करता है गवर्नमेंट अकाउंट्स को। ट्रेजरी रूल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस,
रेगुलेट विड्रॉल्स। फंक्शंस इन द बजट फॉर्मुलेशन, क्या फंक्शंस है ट्रेजरी के? वाइल फाइनेंस मिनिस्ट्री फॉर्मुलेट्स बजट, ट्रेजरी सपोर्ट्स इन्फॉर्मल सप्लाई, इंफॉर्मेशन सप्लाई। यहाँ पे जो ट्रेजरी जो है वो क्या इन्फॉर्मेशन सप्लाई करती है, डाटा प्रोवाइड करती है, कैश पोजीशन का, रिसीट्स का, डिसबर्समेंट्स का, बैलेंसेस का, एक्सेसेस ट्रेंड्स इन रेवेन्यू कलेक्शन जैसे टैक्स, कस्टम, जीएसटी, नॉन टैक्स रेवेन्यूज, इन सब के जो ट्रेंड्स हैं उनको एक्सेस मिलता है थ्रू ट्रेजरी। उसके बाद जो रेवेन्यू फोरकास्टिंग, असिस्ट इन प्रोजेक्टिंग एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज फॉर नेक्स्ट ईयर, क्रिटिकल फॉर बजट एस्टिमेट्स। तो बजट एस्टिमेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो रेवेन्यू फोरकास्टिंग। डेट एंड डेफिसिट मैनेजमेंट, एडवाइसेस फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑन बोरोइंग नीड्स एंड फिस्कल डेफिसिट मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेट्स विद आरबीआई फॉर गवर्नमेंट एंड बोरोइंग प्रोग्राम्स। कैश फ्लो मैनेजमेंट, रेगुलेटरी कंट्रोल, लिमिटेशंस इन फॉर्मुलेशन। यहाँ पे कैश फ्लो मैनेजमेंट helps decide how much money is available for allocation to ministries and departments। तो ये क्या डिसाइड करता है, हेल्प करता है डिसाइड करने में कितना पैसा अवेलेबल है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज को एलोकेट किया जा सकता है। रेगुलेटरी कंट्रोल ensures budget estimates align with treasury rules, no access committees। लिमिटेशन ऑन फॉर्मुलेशन, लिमिटेशन क्या फॉर्मुलेशन में? ट्रेजरी डज नॉट डिसाइड पॉलिसी प्रायोरिटीज, दैट इज कैबिनेट नीति योग। जो ट्रेजरी है जो वो डिसाइड नहीं करती है पॉलिसी प्रायोरिटीज, ये एक लिमिटेशन है। रोल इनका जो है टेक्निकल है और सिर्फ एडवाइजरी है। अकाउंटिंग, फोरकास्टिंग, कंट्रोल, ये सारे रोल्स हैं इसके। एग्जीक्यूटिव का इसमें अगर देखें हम, फाइनेंस मिनिस्ट्री जैसे प्रिपेयर करती है पॉलिसी और ड्राफ्ट करती है। ट्रेजरी का क्या रोल है? फाइनेंशियल डाटा देना, फोरकास्ट करना रेवेन्यू, मैनेज करना कैश और डेट को। दस ट्रेजरी रोल इन फॉर्मुलेशन सपोर्टिव एंड नॉट पॉलिसी मेकिंग, यहाँ पे सपोर्टिव रोल है, यहाँ पे कोई पॉलिसी मेकिंग का रोल नहीं है। उसके बाद हमारे पास टैक्स पे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहले हमने डिस्कस किए थे फैक्ट्स, इसके साथ 6 जो 65 ईयर्स, नो रीअपॉइंटमेंट। उसके बाद अगर इसको रिमूव करना हो तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, लाइक सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे इम्पीच किया जाता है। 148 आर्टिकल में ये मैंशनड है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है 148 टू 151, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स डील करते हैं इसके साथ। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, नॉट अंडर एग्जीक्यूटिव। रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये प्रेसिडेंट और गवर्नर को रिपोर्ट करती है और फिर वो अपने जो रिस्पेक्टिव जो लेजिस्लेचर है वहाँ पे कंसर्न लेजिस्लेचर में उसको प्रेजेंट करती है। और फिर जो लेजिस्लेचर होगा वो फर्दर जो है कमेटीज़ हैं जैसे पीएसी उनको देती है पार्लियामेंट। रोल इन बजट साइकिल, नो रोल इन फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन में कोई रोल नहीं है कैग का। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बजट फॉर्मुलेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है उसको। कैग डज नॉट प्रिपेयर एस्टिमेट्स, यहाँ पे एस्टिमेट्स जो प्रिपेयर नहीं किए जाते कैग के द्वारा। इनेक्टमेंट में भी कैग का कोई रोल नहीं है, इनेक्टमेंट जो है वो लेजिस्लेचर का फंक्शन है। कैग कैन नॉट पार्टिसिपेट इन डिबेट्स और वोटिंग, कैग पार्टिसिपेट नहीं करता है डिबेट्स या फिर वोटिंग में। क्रिटिकल रोल इन जो पोस्ट बजट स्टेज होती है, जब बजट पास हो जाता है उसमें इसका जो है मेन रोल है। कैग कम्स इन टू प्ले आफ्टर एक्सपेंडिचर हैज़ बीन इनकर्ड, जब ये खर्चा हो चुका है, जहाँ जहाँ एलोकेट किया था वो अगर एक्सपेंडिचर हो चुका है, अब यहाँ पे कैग का रोल आता है और वो यहाँ पे ऑडिट करता है अकाउंट्स। कंडक्ट्स रेगुलरिटी ऑडिट, जो रेगुलर ऑडिट्स को कंडक्ट करता है। लीगैलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, क्या एज पर लीगल प्रोविजंस वो हुआ है या नहीं है, उसकी लीगैलिटी चेक करता है। प्रॉपर्टी ऑडिट चेक्स इफ मनी स्पेंड वाइजली एंड फॉर इंटेंडेड पर्पस, जिस पर्पस के लिए एलोकेट किया गया था उसी पर्पस के लिए स्पेंड भी हुआ है, स्पेंड किया या नहीं वो देखता है। परफॉर्मेंस ऑडिट एफिशिएंसी को यहाँ पे इवेल्यूएट करता है, इफेक्टिवनेस को और इकोनॉमी ऑफ स्पेंडिंग को। सबमिटिंग रिपोर्ट्स, यहाँ पे रिपोर्ट्स बनाता है और यूनियन और स्टेट फाइनेंस, यहाँ पे दोनों स्टेट फाइनेंस और यूनियन फाइनेंस पे यहाँ पे रिपोर्ट बनाता है और जो देता है किसको, प्रेसिडेंट को अगर यहाँ पे यूनियन यहाँ पे फाइनेंस है अगर, और गवर्नर को अगर स्टेट फाइनेंस है। और फिर यूनियन वाले यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट में भेजता है और पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को। सेम वैसे स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर को गवर्नर भेजता है और उसके बाद जो है कमेटीज़ को। असिस्टिंग लेजिस्लेचर, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यूजेस कैग्स रिपोर्ट, जो कैग की रिपोर्ट उनको यूज़ किया जाता है, कैग जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उसके द्वारा गवर्नमेंट अकाउंट्स को एग्जामिन करने के लिए। इंश्योर्स एग्जीक्यूटिव रिमेन्स अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर, वो इंश्योर करता है जो एग्जीक्यूटिव है वो अकाउंटेबल रहे टू लेजिस्लेचर। कौन कौन से ऑडिट्स एंड टाइप्स के, कंप्लायंस, रेगुलरिटी ऑडिट, वाज रूल्स एंड लॉज फॉलो, क्या लॉज या फिर रूल्स फॉलो किए गए हैं या नहीं, तो ये किस में आ जाता है, कंप्लायंस ऑडिट। दूसरा है प्रॉपर्टी ऑडिट, वाज एक्सपेंडिचर जस्टिफाइड इन पब्लिक इंटरेस्ट, जो भी
एक्सपेंडिचर हुआ है, क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट में ही किया गया है या नहीं, ये करता है प्रॉपर्टी। उसका जो परफॉर्मेंस ऑडिट इसमें आ जाता है, डिड द स्पेंडिंग अचीव इंटेंडेड आउटकम्स, जो भी आउटकम चाहिए था जिसके लिए वो खर्चा किया गया है, क्या वो अचीव हो पाया या नहीं। तो ये था हमारा टॉपिक। इसमें लास्ट में जो कैग हैज़ नो रोल इन बजट फॉर्मुलेशन और इनैक्टमेंट, plays a vital role after budget execution, auditing, reporting, auditing acts as a watchdog of public funds। तो ये था हमारा टॉपिक। इसके बाद लिमिटेशंस क्या है, क्या की यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है बजट फॉर्मुलेशन में। एडवाइजरी रोल है जहाँ पे बाइंडिंग नहीं है, जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो बाइंडिंग नहीं होती हैं, रिकमेंडेटरी नेचर है। और इन्फोर्समेंट, जो भी ऑडिट रिपोर्ट्स आई इन पे वो एक्शन नहीं ले सकता है, पार्लियामेंट पे डिपेंड है या फिर लेजिस्लेचर पे डिपेंड है। वो जो उनके जो फाइंडिंग्स हैं उनको इन्फोर्स करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी को इन्फोर्स करने के लिए। लिमिटेड स्कोप ऑफ ऑडिट कैन नॉट क्वेश्चन पॉलिसी डिसीजन, क्वेश्चन नहीं कर सकता है, सिर्फ जो लीगैलिटी चेक करता है, प्रॉपर्टी या फिर परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेंडिचर। क्या कैन नॉट अपोज डिफेंस परचेज पॉलिसी, ओनली एग्जामिन हाउ फंड्स आर स्पेंड। एग्जाम्पल से जैसे क्या क्या कर सकता है, यहाँ पे सिर्फ वो फंड्स जितने स्पेंड हुए उसको एग्जामिन करता है। अगर कहीं गलत हुआ है एक्सपेंडिचर, जितना एज पर अगर पॉलिसी नहीं एक्सपेंडिचर हुआ है, स्पेंड किया गया है, तो यहाँ पे उसको अपोज नहीं कर सकता। जैसे अगर डिफेंस परचेज पॉलिसी है उसको भी ये क्वेश्चन नहीं कर सकता। पोस्ट फैक्टो नेचर, जब ये हो जाता है एक्सपेंडिचर, जब स्पेंड कर दिया जाता है उसके बाद इसका जो है ऑडिट किया जाता है, इवेंट के बाद इसका रोल यहाँ पे आता है। कैन नॉट प्रिवेंट मिसयूज़ को प्रिवेंट नहीं कर सकता क्योंकि ये पोस्ट फैक्टो नेचर का है। डिपेंडेंस ऑन लेजिस्लेचर पे डिपेंडेंट रहता है। इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन हाउ सीरियसली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या फिर लेजिस्लेचर डिस्कस कैग रिपोर्ट्स को कितना सीरियसली लिया जा रहा है, तो वो इस पर डिपेंड कर सकता है, लेजिस्लेचर पे डिपेंड करता है। इफ़ पार्लियामेंट इज़ वीक और इनडिफरेंट, कैग रूल इज़ अंडरमाइन। अगर पार्लियामेंट वीक है या इनडिफरेंट है तो कैग का रोल जो है वो अंडरमाइन हो जाता है। रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस ऑन अपॉइंटमेंट, जो अपॉइंटमेंट होती है वहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट की जाती है। और प्रेसिडेंट कैसे काम करता है, कैबिनेट यानी कैबिनेट की या एडवाइस से। तो यहाँ पे क्या होता है, इनका एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस यहाँ पे देखने को मिलता है, और ये इसकी इंडिपेंडेंस को यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे लिमिट करता है, अंडरमाइन करता है। इंडिपेंडेंट है बट एब्सोल्यूट नहीं है। स्ट्रॉन्ग इन ऑडिट बट वीक इन इन्फोर्समेंट, डिपेंडेंट ऑन लेजिस्लेचर फॉर एक्शन, नो रोल इन पॉलिसी मेकिंग और प्री बजट स्टेजेस। तो ये था हमारा टॉपिक, एजेंसीज ऑफ पब्लिक फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन, जो एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले लास्ट टॉपिक जो है प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट टॉपिक होगा ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का।